परीक्षा 21 तारीख का और 25 का और 28 तारीख का बिहार पुलिस का परीक्षा है। सभी साथी फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे। ओरिजिनल पेपर जैसा प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जिनका भी एग्ज़ाम इन डेटों में है। ठीक है, तो आप सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएंगे क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से करीब 12 से 15 प्रश्न तक सीधा आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथियों, क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले एकमात्र आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे जितने साथी नए जुड़े हैं क्लास में। ठीक है, देखिए पहला नंबर सवाल है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है। चलिए बता देंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। राइट आंसर याद रखेंगे 28 राज्य है, ठीक है, और 8 यूटी है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग 28 राज्य और 8 यूटी। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वक्सियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 1961 में बनाया गया। ठीक है साथियों, 1961 बनाया गया, आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक एक सवालों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर फटाफट से आ जाएंगे और सभी साथी एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से छप गए हैं, क्योंकि जो लगातार आपके 7 तारीख का, 11 तारीख का और आपका 18 तारीख का जितने भी पेपर हुए हैं और जो लेवल आपका एग्ज़ाम में रहा है साथियों, उन सारे प्रश्नों को देखते हुए संभावित क्वेश्चन है एकदम आपके पेपर में इसे देखने को मिलेंगे। 500 अधिक रजवाड़ों देशी रियासत की भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था। बताएंगे कौन जो उत्तरदायी था। सही जवाब है ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे आप सभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। 4 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। फटाफट बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखेंगे फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस देश से लिया गया, याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है। बताएंगे आप लोग वेतन का जो प्रावधान का ब्यौरा है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन दूसरी अनुसूची, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। क्या? तो सेकेंड अनुसूची आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे और जितने साथी क्लास में जुड़े हैं फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी। ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। सही जवाब है असम, आप लोग याद रखेंगे साथियों, राइट आंसर है। असम आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे और असम याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो जीएसटी का शुरुआत है असम से हुआ है और यहाँ पे जो आपका तेल क्षेत्र का भंडार है याद रखिएगा, आप लोग सभी को याद रखेंगे, पुराना है। और देखेंगे 7 नंबर सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ से डायरेक्ट आपके करीब 12 से 15 सवाल तक पेपर में आपके देखने के मिलेंगे साथियों। तो अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को समझ लीजिए और याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। सही है, याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नगर पालिका से याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? याद रखेंगे, संविधान को स्वीकृत किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 26 नवंबर 1949 को आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 9 नंबर सवाल है और क्लास के पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे साथियों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी साथी जुड़ेंगे। निम्नलिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल याद रखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या है? तो याद रखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, भारत और यूएसए में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है एक क्या कहलाता है? संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखिएगा, एक विधिक अधिकार, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत ही कम है और अच्छे चीज़ों को कवर करेंगे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? याद रखिएगा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही जवाब ऑप्शन 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताइएगा आप लोग, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है तो याद रखेंगे, सही जवाब है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लगातार पेपर में पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे, आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए सवाल हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल। बता देंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत है। बताइएगा आप लोग, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है साथियों, यह आपका कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो याद रखेंगे आप लोग, हमारे संप्रभुता गणतंत्र जो है जन्म कुंडली कहा, तो याद रखेंगे आप सभी को याद रखना है कि एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, जिनका भी परीक्षा आने वाले हैं, आप सभी लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आए साथियों। तो इसीलिए आप लोग कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि इससे भी और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें और इससे भी और अच्छे प्रश्न लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था? याद रखेंगे आप लोग, वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अर्नेस्ट वार्कर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है?
तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन न्याय का प्रतीक है। याद रखेंगे आप लोग, न्याय का प्रतीक है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितना है। बहुत आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा, ठीक है साथियों। और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो सभी का आंसर सही आना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप लोग, हैदराबाद जो है यह भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखना है सभी साथियों को। मात्र 20 मिनट में एक निचोड़ आप सभी के बीच लेकर आए हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर लगाइएगा, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाले हैं। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। चलिए बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी साथियों को बताना है फटाफट से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, वह कौन सा आर्टिकल है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आर्टिकल 20। क्या है? तो आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। याद रखेंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप सभी साथी फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 10 आप लोग याद रखेंगे, 10 जो है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा, कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? याद रखेंगे, सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 3 में आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आर्टिकल 3 में संविधान बनाने का सांसद को राज्य का बनाने का अधिकार है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताइएगा आप लोग, कितने संघ राज्य बनाए? सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथियों को आंसर देना है, यहाँ पे सही जवाब देंगे सभी लोग देंगे, गलत नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उत्तराखंड हो गया और आपका झारखंड हो गया, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। और उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। बिहार से कब अलग हुआ था जी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1936 में। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सभी साथियों को याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, 9 नवंबर सन 2000 में और 15 नवंबर
15 नवंबर सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, याद रखेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे 35वें संशोधन के अंतर्गत। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए, बताएंगे आप लोग। सम्मिलित किया गया, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। 36 में आप लोग याद रखेंगे राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए। अगला सवाल है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन यहाँ पे है, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, याद रखिएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आगे देखेंगे अगला सवाल है 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, बताएंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अंतर्गत हेतु शर्तों की नियत करने के लिए समझ है, तो सभी साथियों को याद रखना पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे सांसद। क्या है, तो सांसद आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सिद्धांत स्वीकार किया गया है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखेंगे आप लोग 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। सही जवाब आर्टिकल 14 और 18, सभी लोग याद रखेंगे 14 और 18 में किया गया है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। और किसने कहा था कि भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस सभा भारत था, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि शपथ और अभिपृष्ठ के रूपों के भारत के संविधान में किस सूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है। मेरे साथियों आप लोग याद रखेंगे उल्लेख किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरी, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे, पेपर में छापने वाले सवाल हैं। भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो याद रखेंगे आप लोग भाषाओं की सूची प्रदान करती है। सही जवाब 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना है यह किनके द्वारा किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 40 नंबर सवाल कि संविधान सभा जो है अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बता देंगे आप लोग, सही जवाब है एच.सी. मुखर्जी, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाता है, तो याद रखेंगे 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 42 नंबर आपके सवाल स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू किया गया है, कब लागू किया गया, तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे प्रत्येक क्लास में, तो सभी क्लास से आपको जुड़ना है। यहाँ पे आपको लगातार बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तहत सांसद को
भविष्य में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है 11, आर्टिकल में 11 याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। और इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा साथियों, सभी सवाल महत्वपूर्ण है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।